बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन की एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी हो गई है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के किरदार में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार स्पाइडरमैन की दुनिया पहले जैसी नहीं है। पिछली फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम में जो कुछ हुआ उसके बाद पीटर पार्कर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसके अपने लोग उसे भूल चुके हैं, उसका प्यार उससे दूर हो चुका है और अब वह अकेले ही अपनी पहचान छिपाकर शहर को बचाने में लगा हुआ है। तो सवाल है, क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इस बदली हुई कहानी के साथ दर्शकों का दिल जीत पाती है? आइए जानते हैं फिल्म कैसी है और आखिर इसके अंदर एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर क्या बड़ा हिंट छुपा हुआ है। जी हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम के अंत में पीटर पार्कर की पहचान दुनिया की यादों से मिट जाती है। अब किसी को याद नहीं कि पीटर पार्कर नाम का कोई लड़का स्पाइडरमैन है। यहाँ तक कि एमजे और नेड, जो कभी पीटर के सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे, वे भी उसे पहचान नहीं पाते। पीटर के पास अब अपना प्यार नहीं है, अपना पुराना परिवार जैसा साथ नहीं, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने वह अपने दिल की बात रख सके। ऐसे में वो अपनी पूरी जिंदगी स्पाइडरमैन के रूप में लोगों की मदद करने में लगा देते हैं। लेकिन कहानी में तब बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसका सामना एक ऐसी ताकत से होता है जिसके सामने उसकी सुपर पावर भी कमजोर पड़ती दिखाई देती है। सैडी सिंह फिल्म में जीन ग्रे का किरदार निभाती है। जीन के पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने जैसी खतरनाक शक्तियां हैं। उसकी ताकत और रफ्तार पीटर के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। यहीं से फिल्म पीटर पार्कर के सामने सिर्फ बाहरी खतरे की नहीं बल्कि उसके अंदर हो रहे बदलावों की कहानी भी बन जाती है। टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के किरदार में अपनी मजबूत पकड़ दिखाते हैं। इस बार उनका किरदार पहले की फिल्मों के मुकाबले ज्यादा गंभीर और अकेला नजर आता है। नो वे होम के बाद पीटर ने बहुत कुछ खोया है और उसकी झलक टॉम हॉलैंड की एक्टिंग में साफ दिखाई देती है। उनका स्पाइडरमैन अभी भी लोगों की मदद करता है, मजाक करता है और मुश्किल परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटता, लेकिन उसके अंदर का पीटर पार्कर काफी बदल चुका है। यही फिल्म की सबसे बड़ी खूबी भी है और कहीं कहीं इसकी कमजोरी भी। फिल्म में जेंडिया की मौजूदगी भी कहानी को और भावनात्मक बनाती है। पीटर और एमजे के बीच जो रिश्ता नो वे होम के बाद अधूरा रह गया था, उसका असर इस फिल्म में भी दिखाई देता है। दोनों की केमिस्ट्री एक बार फिर दर्शकों को पसंद आ सकती है। फिल्म के इमोशनल हिस्सों में टॉम हॉलैंड और जेंडिया की बॉन्डिंग कहानी को मजबूती देती है। जीन ग्रे का किरदार फिल्म में एक बड़ा खतरा बनकर सामने आता है। उसकी शक्तियां स्पाइडरमैन के लिए काफी मुश्किलें पैदा करती हैं और उसके सामने पीटर को अपनी सीमाओं का एहसास भी होता है। हालांकि फिल्म यहाँ थोड़ा कमजोर जरूर पड़ती है। विलेन का किरदार दमदार होने के बावजूद दर्शकों को ऐसा लग सकता है कि उसकी कहानी को और ज्यादा विस्तार दिया जा सकता था। फिल्म में कोई ऐसा सुपर विलेन नहीं है जो स्पाइडरमैन के सामने पूरी तरह से यादगार चुनौती बनकर उभरता हो। इसके बजाय फिल्म का बड़ा फोकस पीटर के अंदर हो रहे बदलावों पर है। इस बार स्पाइडरमैन की मुलाकात नई एवेंजर्स टीम की ब्लैक विडो यानी येलेना से होती है। दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण सीन्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्पाइडरमैन की मुलाकात हल्क से भी होती है। फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन भी फैंस को एक बड़ा संकेत देता है, लेकिन अभी यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में किस भूमिका में दिखाई देगा। यही वजह है कि फिल्म देखने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या एवेंजर्स को डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ाई में स्पाइडरमैन की जरूरत पड़ेगी? फैंस को उम्मीद है कि एवेंजर्स की नई टीम पीटर पार्कर को जरूर अपने साथ शामिल करेगी। जी हाँ, कुल मिलाकर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक ऐसी फिल्म है जिसे एक्शन, इमोशन, सुपर हीरो एंटरटेनमेंट और एमसीयू कनेक्शन का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत टॉम हॉलैंड का बदला हुआ पीटर पार्कर, जेंडिया के साथ उनकी केमिस्ट्री और एवेंजर्स से जुड़े संकेत है। हालांकि विलेन को और मजबूत बनाया जा सकता था और कहानी में कुछ जगह पर बड़ा खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन और एमसीयू के फैन हैं तो यह फिल्म आपको एंटरटेन जरूर करेगी। और सबसे बड़ी बात, फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहेगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के रूप में लौट चुके हैं। नो वे होम के बाद बदली पीटर पार्कर की जिंदगी, जीन ग्रे की चुनौती, जेंडिया के साथ उनकी केमिस्ट्री और एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़े संकेत इस फिल्म को खास बनाते हैं। क्या स्पाइडरमैन के एमसीयू में आगे की कहानी और भी बड़ी होने वाली है? आपको क्या लगता है? अगर फिल्म का रिव्यू आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।